डाइपोल मोमेंट ऑफ ए सिस्टम। डाइपोल मोमेंट ऑफ ए सिस्टम कैसे डिफाइन होता है? दो चार्ज पार्टिकल का तो पता है आपको, माइनस क्यू प्लस क्यू होगा, तो क्यू इंटू बीच की डिस्टेंस मैग्नीट्यूड हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का, ठीक है। और जो आपका डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो जाएगी। बट डाइपोल मोमेंट सिस्टम का भी निकाला जाता है बेटा, कोई भी चार्ज पार्टिकल सिस्टम है उसका भी आपको निकालना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एक माइनस क्यू इस तरह से रखा हुआ है, यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पर Q/2 चार्ज रख दिया, यहाँ पर Q/2 चार्ज रख दिया, और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हुए हैं। ये सारे चार्जेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं। तो आपको इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट बताना है बेटा, ठीक है। ये सारे चार्जेस कहाँ रखे हुए हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं। तो आपको सिस्टम का, इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट बताना है। तो इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे? तो आप इसको कॉम्बिनेशन ऑफ पी वेक्टर्स बनाने की कोशिश करेंगे ऐसे सिस्टम में हमेशा, कि आप कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ पी वेक्टर्स बना सकते हैं क्या। तो यहाँ पे आपको लगेगा आप बिल्कुल बना सकते हैं। प्लस Q/2 है, इस माइनस क्यू को आप दो में तोड़ लीजिए, माइनस Q/2 और माइनस Q/2 में। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल तो सारे 60 डिग्री होंगे। अगर आप इसको माइनस क्यू और माइनस Q/2 और Q/2 में स्प्लिट कर लिया आपने, देखो इस तरह की सिचुएशन है, माइनस Q/2 Q/2 माइनस Q/2 Q/2, तो आपका एक पी वेक्टर तो इधर बन गया माइनस से प्लस की तरफ, एक इधर बन गया। मैग्नीट्यूड दोनों पी वेक्टर के सेम होंगे, इसमें बीच का एंगल 60 डिग्री होगा। तो सिचुएशन क्या बन गई कि दो पी वेक्टर्स हैं आपके पास जिनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो उनका वेक्टर सम कितना हो, ठीक है। दो पी वेक्टर से बेटा समझ रहे हैं किस तरह से करना, आपको इस तरह की कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे जब भी आपको सिस्टम का डाइपोल मोमेंट आपसे पूछा जाएगा। और सिस्टम में केवल दो चार्ज नहीं होंगे, इस तरह का कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस होंगे। तो आप कैसे इक्विवेलेंट डाइपोल मोमेंट सिस्टम का निकालेंगे? तो आप कोशिश करिए पेयर बना दीजिए, माइनस और प्लस चार्जेस के कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर्स ड्रॉ कर दीजिए। तो जो आपका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स। तो यहाँ से आप मैग्नीट्यूड डायरेक्ट लिख सकते हैं, जब मैग्नीट्यूड सेम है, दो वेक्टर्स आपको ऐड करने हैं, तो आपको पता है 2f cos α/2 वाला फंडा, तो 2p cos 60/2 ऐसे लग जाएगा। 2f cos α/2 2p cos 60/2, ये कितना आ गया आपका? 2p cos 30 आ गया आपका। तो cos 30 की जगह आप √3/2 लिख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका? √3 मैग्नीट्यूड ऑफ p। ये आपका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, पी आर वेक्टर कह रहा हूँ, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन कोई पूछेगा तो एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग हो जाएगी। ये आपका इस सिस्टम का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट पी आर वेक्टर बोल सकते हो आप इसको। मैग्नीट्यूड कितना हो गया? √3 इंटू इंडिविजुअल पी। अब पी क्या लिखोगे? पी यहाँ से लिख सकते हो इंडिविजुअल जो डाइपोल मोमेंट है यहाँ का। चार्ज कितना आ जाएगा? Q/2 इंटू बीच की डिस्टेंस है। तो ये इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स थे जिनके वेक्टर एडिशन से आपने सिस्टम का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट बता दिया, √3 इंटू पी। पी की वैल्यू कितनी है? Q/2 इंटू एल। तो यहाँ तक कोई डाउट बेटा किसी को इस तरह के सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट लिखने में, तो वो बताए मुझे। किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन इंडिविजुअल को लिखने में या वेक्टर एडिशन में?